इसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको आपकी रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए अलग अलग रिस्क कैटेगरी वाइज और रिटर्न वाइज 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। आज हम जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर उसमें आप 1,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 81,936 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। उससे पहले हम आपको यहां पर 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके दिखाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि इसमें रिस्क रिडक्शन के साथ साथ कंपाउंडिंग ग्रोथ का भी फायदा मिलता है। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं वह 3 म्यूचुअल फंड जो वर्ष 2025 में आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हम यहां पर कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड और कुछ पैसिव म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आपको एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर समझ लेना चाहिए। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर खुद तय करता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं ताकि ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन इसमें रिस्क और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता है। पैसिव म्यूचुअल फंड किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करता है। इसमें फंड मैनेजर कोई फैसला नहीं लेता, बस उसी कंपनियों में पैसा लगाता है जो इंडेक्स में होती हैं, जिससे रिस्क और खर्च कम होता है। यदि आपकी भी एज कम है या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 20 साल का है, साथ ही आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिन्हें आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिव्यू नहीं करना पड़े, तो आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है एक मिड कैप फंड। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ के बीच हो। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देश की सबसे बड़ी कंपनियों में 100 से लेकर 250वीं कंपनियां मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, जिनमें की हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती है। दोस्तों, यदि आप मिड कैप फंड्स की हिस्ट्री को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ एक्टिव मिड कैप फंड्स पिछले 10 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से यहां पर मैंने एक्टिव फंड के बजाय एक पैसिव फंड को सिलेक्ट किया है, जो कि हमें सेम इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न्स बनाकर देता है। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप बन 50 इंडेक्स फंड, जो कि मिड कैप इंडेक्स का एक पैसिव फंड है। यह फंड 2019 में लॉन्च हुआ था। इस फंड का लेटेस्ट यूएम 1,801 करोड़ रुपए का है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.30% है। दोस्तों, पैसिव फंड होने की वजह से यहां पर आपको थोड़ा कम एक्सपेंस रेशो देना होता है, जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। साथ ही इंडेक्स फंड में सेम उसके बेंचमार्क इंडेक्स के जैसे ही स्टॉक्स होते हैं, इसलिए यहां पर फंड मैनेजर का भी कोई स्पेशल रोल नहीं होता। यदि इस फंड के लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो इसने 32.38% के रिटर्न्स बनाए हैं। लास्ट 3 इयर्स में 21.41% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में 10.74% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दूसरे नंबर का जो फंड मैंने लिया है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दोस्तों, हमने अगले 10 से 20 सालों के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है, जो कि इस कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जाता है। इस फंड का एयूएम को देखें तो अभी इस फंड का एयूएम 88,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन यह फंड अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनी में रखता है, जिससे इस म्यूचुअल फंड में रिस्क काफी कम हो जाता है। पराग पारीक फंड के बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। यह फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो कर रहा है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 88,005 करोड़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.67% है।
अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 साल में 17.89% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 साल में 31.15%, लास्ट 3 साल में 18.55% और लास्ट 1 ईयर में 15.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया हैं, जहां इस फंड ने लास्ट 10 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक अचीव की है। वही साथ ही साथ ये फंड कंसिस्टेंस बेसिस पर अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट करता हुआ भी आ रहा है। यदि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करने के रीजंस की बात करें तो इसका फर्स्ट रीजन यह है कि इसमें आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में यूएस मार्केट के स्टॉक्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है। और दूसरा रीजन यह है कि ये हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। इनके अलावा ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, जहां पर यह फंड सबसे बढ़िया रिटर्न्स बना रहा है। इनके अलावा यह फंड गुड रिस्क एडजस्ट रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ इस फंड में काफी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है। दोस्तों, पराग पारिक जो फंड हाउस है उसकी यह खासियत है कि यह फंड ओनली 6 स्कीम को ही रन करता है, जिनमें कि इनका फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बड़ा फंड है, जिस पर यह फंड हाउस पूरी तरह फोकस्ड भी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में 54 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे फंड की, जहां पर आता है लार्ज कैप फंड। तो यहां पर तीसरे फंड के तौर पर मैं ना तो कोई स्मॉल कैप फंड ले रहा हूं, ना ही कोई एक्टिव लार्ज कैप फंड, बल्कि मैंने यहां पर एक इंडेक्स फंड को चुना है। क्योंकि अगर स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो अगले 20 साल के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड खोजना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक्टिव फंड में बेस्ट स्मॉल कैप फंड लगातार चेंज होते रहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर लार्ज कैप फंड्स की हिस्ट्री भी खराब रही है, जहां पर अधिकतर एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने किसी भी स्मॉल कैप फंड और लार्ज कैप फंड्स को सेलेक्ट करने के बजाय निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड चुना है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ। यह फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनियां शामिल रहती हैं। साथ ही यह कंपनीज काफी बढ़िया कंपनीज होती है, जिनमें कि निफ्टी 50 में शामिल होने की पूरी योग्यता रहती है। दोस्तों, मैंने यहां पर निफ्टी 50 के बजाय निफ्टी नेक्स्ट 50 को इसलिए चुना है क्योंकि जो इस इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उनमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बजाय बेटर परफॉर्म करने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि इसमें हाई ग्रोथ कंपनी शामिल रहती है। लेकिन यदि आप थोड़ी और स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के बेसिक्स की बात करें तो इसका लेटेस्ट AUM 6083 करोड़ रुपए है। इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.31% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 10 साल में 12.83% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 साल में 24.81% का, लास्ट 3 साल में 16.7% का और लास्ट 5 साल में 6.79% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को और भी दूसरे फंड हाउस से बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर के अलावा कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो इस वीडियो में हमने टोटल 3 फंड्स की बात की, जिसमें कि पहला फंड था मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है। सेकंड नंबर पर हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड लिया था, जो कि था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक एक्टिव फंड है। वहीं पर तीसरे फंड के रूप में हमने एक लार्ज कैप फंड को चुना है, जो कि है आईआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यह भी एक पैसिव फंड है। तो ये थे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड।